जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नायला है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि जो PCOS के मरीज़ होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स भी कहते हैं, उनके पेशेंट के अंदर प्रेगनेंसी को किस तरह से अचीव किया जा सकता है, क्या वजूहात होती हैं जो कि ये बात इनफर्टिलिटी तक पेशेंट को ले जाती हैं और उसको किस तरह से इसका हल जो है निकाला जा सकता है। जो PCOS के अंदर फर्टिलिटी को किस तरह से हमने अचीव करना है उसका सलूशन मैं आपको वीडियो को एंड तक बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक सुनना है ताकि आपको पता चले कि PCOS बेसिकली ऐसा क्या करती है जिससे कि पेशेंट के अंदर जो है वो इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो PCOS बेसिकली एक बीमारी है, हार्मोनल बीमारी है, जिसके अंदर क्या होता है कि फ़ीमेल के अंदर एक्नी हो जाती है, जो सर के बाल है वो गिरने लग जाते हैं और चेहरे और जिस्म के ऊपर बाल ज़्यादा आने लग जाते हैं और जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, या जो आपका करंट वेट है उसको लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें होता क्या है कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो डाउन चले जाते हैं और मेल हार्मोन्स बॉडी के अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब इसी का एक एलिमेंट है इनफर्टिलिटी, लेकिन ये तब तक पता नहीं चलता, ज़ाहिर है जब बच्ची की शादी नहीं होती। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी जो है वो डॉक्टर ने हमें कहा है कि आपके एग्स मैच्योर नहीं होते और आपको PCOS है। तो इस तरह तो PCOS ऐसा बॉडी के अंदर क्या करती है कि एग्स मैच्योर नहीं होते। अब हमारा जो फीमेल्स का साइकिल है वो बेसिकली 4 वीक्स में होता है। उसके पहले हफ्ते जिसमें कि ब्लीडिंग हो रही है, दूसरे हफ्ते में एग क्या होता है प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है और तीसरे हफ्ते के अंदर वो एग रिलीज़ होता है और चौथे हफ्ते में जो यूट्रस है वो प्रेगनेंसी की प्रेपरेशन शुरू कर देती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो फिर से आपको ब्लीडिंग आ जाएगी। अगर आपका ये साइकिल प्रॉपर है तो आपके अंदर कंसीव करने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ आपको इनफर्टिलिटी होगी। अब होता क्या है PCOS में, क्या होता है कि जो दूसरा हफ्ता है जिसमें एग प्रिपेयर होना शुरू होता है, उसके लिए हमें चाहिए होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फॉलिकल वो जगह है जहाँ पे एग ने प्रिपेयर होना होता है। तो उसके स्टिमुलेट करने के लिए FSH का एक ख़ास लेवल चाहिए होता है जो कि 14वें दिन तक एग बनता है और उसके बाद एग रिलीज होता है, जिसके लिए हमें LH हार्मोन चाहिए होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब जो PCOS के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हार्मोन का बहुत बुरी तरह से इम्बैलेंस हो चुका होता है। होता क्या है कि जब FSH बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए तब उनके अंदर LH भी बराबर ज़्यादा जा रहा होता है। तो इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो एग होता है वो एक ख़ास साइज़ पे जाके रुक जाता है, वो एग रप्चर नहीं हो पाता, चूँकि वो मैच्योर नहीं हो पाता, वो अपने जो है वो प्रॉपर साइज़ को तक नहीं पहुंच पाता। तो लिहाजा वो जब उस साइज़ तक नहीं पहुंचेगा तो डेफिनेटली वो रप्चर भी नहीं होगा, और जब वो रप्चर नहीं होगा तो जो एग है वो स्पर्म के साथ मीट नहीं कर पाता और फिर जो है पेशेंट्स के अंदर जो है इनफर्टिलिटी का जो है वो एलिमेंट आ जाता है। तो हमारे क्लिनिक में जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उनको सबसे पहले ये कहते हैं कि आप एक तो अपनी जो बीमारी है उसको समझने की कोशिश करें। ये बीमारी 1 या 2 दिन में नहीं लगी है, जो 1 या 2 दिन आप दवाई खाएंगे तो उससे ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैंने बतौर IVF कंसल्टेंट टेस्ट ट्यूब बेबी का जो है इससे भी ज़्यादा प्रेगनेंसीज वेट लॉस के साथ देखी हैं। जो भी हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि अपने लाइफस्टाइल के अंदर वो सारी चीज़ें ऐड करें जो कि आपको वेट लॉस की तरफ लेके जाएं। आप अपनी डाइट के अंदर जो है वो ग्लूटन का कम से कम, यानी कि वीट का कम से कम इस्तेमाल करें। वीट बहुत ज़्यादा जो है जो गंदम होती है वो PCOS को बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप करती है। तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि ग्लूटन का यूज़ कम करें, अपनी बॉडी के अंदर रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, और जो चिकन है, ब्रायलर है, उसका भी आप कोशिश करें कि अगर वो जो है वो उसको फीड पे अगर वो पला है तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, तो आप उनको भी अवॉइड करें और अपना वेट लॉस करें। ये सबसे पहला स्टेप है PCOS के अंदर इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का। वेट लॉस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम उसी वेट के साथ पेशेंट को एग बनने की मेडिसिन दे दें और वो फर्स्ट करें प्रेग्नेंट भी अगर हो जाती है तो उसमें होता क्या है कि वो उस बेबी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस का बहुत ज़्यादा चांस होता है। मदर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो सकता है, शुगर ज़्यादा हाई हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रेगनेंसी जो 9 महीने तक एंड तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हम पहले ही कहते हैं कि आप अपना वेट लॉस करें। जैसे ही पेशेंट वेट लॉस करता है तो जो एग रिलीज़ होने का चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है।
इसी तरह से जब हमारा पेशेंट वेट लूज़ कर लेता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम अपने पेशेंट को कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि मायोइनोसिटॉल की फॉर्म में आती हैं। ये बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स का लेवल स्लोली क्या करता है, बेहतर करना शुरू कर देता है। ये मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ आता है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट ये हम अपने पेशेंट को देते हैं। ये 3 से 6 महीने का कोर्स करवाते हैं और इससे क्या होता है, बॉडी के हार्मोन्स थोड़े से बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जब इन दोनों चीज़ों से अगर फ़र्क ना पड़े तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को एग बनाने वाली मेडिसिन देते हैं। वो हम मेंसेस के सेकंड डे से शुरू करते हैं और उसके बाद जो है वो हम उनको 5 दिन तक देते हैं। फिर मरीज़ का 12वें दिन के ऊपर अल्ट्रासाउंड होता है और हम ये मेक श्योर करते हैं कि एग बना है या नहीं बना और उसका साइज़ क्या है, और उसके बाद हम एग को रप्चर करने की मेडिसिन देते हैं ताकि एग रप्चर हो जाए और वो इंजेक्शन फॉर्म में होती है। और उसके बाद आखिरी मेंसेस से आखिरी 5-7 दिन तक हम पेशेंट को कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं ताकि अगर हमल हो गया है तो वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए, मिसकैरेज की तरफ ना जाए। तो इस तरह से इस पूरे साइकिल के साथ हम पीसीओएस के पेशेंट को हेल्प आउट कर देते हैं कंसीव करने के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि पीसीओएस का पेशेंट क्या बगैर ट्रीटमेंट के कंसीव कर सकता है? तो मैं अपने पेशेंट को कहती हूँ कि बाज़ पर सिर्फ आप वेट लॉस से कंसीव कर सकते हैं, लेकिन अब जो रीसेंट ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं, अब एज ऑफ मैरिज शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ 20s, यानी 26, 28, 29 ईयर्स में शादियाँ हो रही हैं। तो अगर आप घर पे बैठ के ही ट्रायल करते रहेंगे 3 से 4 साल, तो जब आप डॉक्टर के पास आएंगे तब आप 32 साल की उम्र होगी, तो फिर वो आप तो लिहाजा अगर आपको पीसीओएस है तो अपना इलाज शादी से पहले कराएं। और अगर आपकी शादी हो गई हुई है और 1 साल तक आपको बच्चा नहीं हुआ तो आप फ़ौरन से पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि कॉज पता चले, क्योंकि पीसीओएस का ट्रीटमेंट अ बिट लंबा होता है और ताकि आपका जो है वो उस जो फेवरेबल एज ऑफ प्रेगनेंसी है वो 35 ईयर्स से पहले है। नो डाउट प्रेगनेंसी 35 ईयर्स से बाद भी हो जाती है, लेकिन हम अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट देते हैं, ये सलाह देते हैं कि आप अपनी फैमिली 35 ईयर्स से पहले तक कंप्लीट कर दें। इसके बारे में कोई क्वेरीज आपको हो, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। मैं माई सेल्फ भी आपके कमेंट्स को जो है वो टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करती हूँ और मेरी टीम भी आपको जो है वो एक नंबर प्रोवाइड कर देती है जिसमें अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो क्वेरीज हैं वो आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी। जब तक मैं बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखते रहिएगा, कोविड SOPs को ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो